हेलो फ्रेंड्स, अपनी ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम देखते हैं कि कुंडली में धन और धन लाभ कैसे देखा जाता है। ये कैसे देखा जाता है कि कौन व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न करेगा और कैसे वो प्रयत्न करेगा। तो जब भी हम कुंडली में धन या धन लाभ देखते हैं, उसके लिए हम कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये 3 भाव हम देखते हैं। इसमें आज हम केवल दूसरा भाव देखेंगे। छठा भाव हमारा नौकरी का भी होता है, इसलिए हम उसको देखते हैं, और 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, इसलिए उसको देखा जाता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो हम धन देखते हैं वो दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से जो जिस धन की हम बात कर रहे हैं वह धन वो होता है जो हमारा बैंक में हो, बैंक बैलेंस हो, हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट पड़े हो, हमारे पास कैश इन हैंड हो, लिक्विड कैश हो, या हीरे जवाहरात, रत्न, आभूषण, ज्वेलरी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो यदि आपके पास अपनी कुंडली है तो आप यहाँ देखिए कि दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो वहाँ देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और उस नंबर का जो मालिक ग्रह है उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे। मगर कोई भी कुंडली के बारे में डिसीजन लेने से पहले ये देख लीजिए कि पूर्ण फलादेश के लिए हमें उस स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, वह ग्रह कौन से नक्षत्र में है, ये सब चीज़ें हमको वहाँ देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, उस पर दृष्टि कौन सी है, और युति कहाँ है, कौन सी है, ये सब हमको देखना पड़ता है। इसलिए केवल एक ग्रह देखकर डिसीजन मत लीजिए, मगर फिर भी एक ग्रह से हमें काफ़ी इंडिकेशंस मिल जाती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके 7 ग्रह। यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य देव स्थापित हैं तो सूर्य देव के प्रभाव में व्यक्ति निरंतर धन के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वह रोज़ प्रयत्न करेगा कि उसकी कोई ना कोई कमाई हो, और ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से या पिता से लाभ हो सकता है, उसको गवर्नमेंट में नौकरी से लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक अच्छे ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से, एक लीगल तरीके से ही पैसा कमाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर यह देखा गया है कि सूर्य जिसके दूसरे स्थान में हो, ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों बहनों और अपने दोस्तों को हमेशा मदद करेगा। यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में इस स्थान पर बैठे हैं तो अधिक धन प्राप्ति के लिए हमेशा दूसरों की सेवा करें। यह सेवा साधन ही आपकी धन में तरक्की की बुनियाद होगा। यदि दूसरे घर में चंद्रमा देवता बैठे हैं तो चंद्रमा देवता में जैसे उतार चढ़ाव आता रहता है, उसी तरह धन की स्थिति में भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। हालांकि चंद्रमा देवता खुद लिक्विड कैश के कारक कहे जाते हैं, इसके बावजूद भी चंद्रमा देवता के यहाँ बैठने पर धन प्राप्ति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, व्यक्ति को माता की तरफ से फ़ायदा हो सकता है। ऐसे केस में अपनी माता की सेवा करना और पढ़ाई लिखाई करना, उससे बहुत लाभ होगा। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर अवश्य ही ध्यान दें। यदि मंगल देवता दूसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा, शक्ति, ताकत, अपनी पूरी एनर्जी धन प्राप्ति की तरफ लगा देगा। ऐसा व्यक्ति पूरी कोशिश करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ हो, चाहे उसके लिए उसको कितना भी लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। एक चीज़ जो देखने में आई है कि मंगल देवता यदि दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने घर में बड़ा भाई होगा, या वो बड़े भाई की तरह बर्ताव करेगा, और अपने छोटे भाई बहनों को वो काफ़ी पैसा देगा, अपने बच्चों के लिए वो काफ़ी पैसा छोड़ के जाएगा। तो यदि मंगल देवता आपकी कुंडली में इस जगह पर हैं तो आप ध्यान रखिए कि छोटे भाई बहनों की पालना करना, उनका ध्यान रखना, उनको फाइनेंशियली मदद करना, ये चीज़ हमेशा आपकी धन की बढ़ोतरी में काम आएगी। यदि बुध देवता दूसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अकेला बुध सबको तारे। अकेला बुध दूसरे भाव में
व्यक्ति को हर तरह से धन की बरकत देते हैं। व्यक्ति की ज़ुबान, उसका दिमाग, उसकी मैथमेटिक्स में रुचि, उसकी व्यापार में रुचि, वह इन सब चीज़ों से पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से पूरा धन कमाने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति सेल्स में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, कम्युनिकेशंस में हो सकते हैं, राइटिंग्स में हो सकते हैं। मगर जैसा ज़्यादातर कुंडली में हमने देखने में पाया है कि बुध देवता के आसपास सूर्य देवता हमेशा रहते हैं, तो ऐसे केस में यदि बुध देवता के साथ कोई और प्लैनेट भी हो तो कुंडली का पूरा विश्लेषण कराना आवश्यक हो जाता है, ताकि हमको उनका सही प्रभाव पता चल सके। यदि बृहस्पति देवता दूसरे भाव में बैठे हैं तो बृहस्पति देवता हमारे सुख के, धन के, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो बृहस्पति देवता देवगुरु भी हैं, तो वह अवश्य ही व्यक्ति को पैसा कमाने में मदद करेंगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के पास पैसा तो आएगा, मगर हो सकता है कि वह उसको खर्चा भी जल्दी कर दे, या कई केस में जब मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो तो व्यक्ति पानी की तरह पैसा उड़ा देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बृहस्पति यदि इस कंडीशन में हो तो आप अपना पैसा बचा कर रखिए। दूसरी चीज़, यदि बृहस्पति इस कंडीशन में हो तो व्यक्ति को दान करने से हमेशा ही ज़्यादा धन लाभ होता है। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति स्थान पर है तो आप दान धर्म अवश्य करिए, ताकि आपको और धन प्राप्ति हो सके। यदि शुक्र देवता स्थान पर बैठे हैं तो शुक्र देवता अपने आप में लक्ष्मी माता के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहेगी, उसको पैसे की कभी कमी नहीं होगी, उसको निरंतर कंटिन्यूअस धन प्राप्ति होगी। मगर इस कंडीशन में आप एक बात हमेशा ये याद रखिए कि यदि शुक्र देवता आपके दूसरे घर में बैठे हैं तो कभी भी पर स्त्री के चक्कर में मत पड़िए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत पड़िए, अन्यथा शुक्रदेव का प्रभाव खराब होने लग जाता है। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपको और धन लाभ हो तो रोज़ आप भगवान की पूजा करिए, लक्ष्मी माता की पूजा करिए और उनसे और धन मांगिए, आपको और धन लाभ होगा। यदि दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव के बैठे हुए यहाँ पर पैसा आने में डिलेज होंगे, पैसा धीरे आएगा, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। जिस स्पीड से व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसा आए उस स्पीड से नहीं आएगा, और ज़्यादातर जब वो चाहता है कि वो पैसा आए तब वो पैसा नहीं आएगा, वो उसके बाद उसको मिलेगा। तो यदि शनिदेव इस जगह पर बैठे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि शनिदेव जो पैसा देंगे वो रहेगा भी ज़्यादा समय तक, मगर शनिदेव डिलेज के कारक हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है। इस कंडीशन में जब शनिदेव आपके दूसरे भाव में हो तो कभी भी आप नॉनवेज या ड्रिंक्स मत लीजिए, यानी कि मांसाहार मत करिए और शराब मत पीजिए, तब शनिदेव प्रसन्न होकर आपको और धन प्राप्ति के अवसर देंगे। राहु और केतु जब दूसरे भाव में हो तो राहु और केतु के केस पे हम पहले उनका देखते हैं कि वह किस ग्रह के साथ हैं, या किसकी उन पर दृष्टि है, या वह किसके भाव में बैठे हैं। तो यही तीन चीज़ें देखकर राहु और केतु का हम पूरा डिसीजन ले सकते हैं। मगर इनका जो जनरल इफ़ेक्ट होता है, राहु के असर में जो भी धन लाभ होगा वह अचानक होगा, अचानक ही धन आएगा या अचानक ही धन जा सकता है। इस केस में व्यक्ति के दिमाग में एक ऑब्सेशन होगी, एक जुनून होगा पैसा कमाने का। पैसे के बारे में वो हर समय सोचता रहेगा, उसका दिमाग कंटिन्यूस दौड़ेगा पैसा कमाने के लिए, पैसे के बारे में सोचेगा और कंटिन्यूस लगातार दिमाग के अंदर प्लानिंग चलती रहेगी कि वो पैसा कैसे कमाए। इस केस में राहु देवता विदेश से धन लाभ का भी अवसर देते हैं। यदि केतु देवता दूसरे भाव में बैठे हैं तो हम देखेंगे कि केतु देवता डिटैचमेंट के कारक है, ये मोक्ष के कारक है। तो इसलिए व्यक्ति का मन हो सकता है कि पैसे की तरफ उतना ना झुकाव हो और उसका मन पैसे कमाने की तरफ उतना ना लगता हो, कम लगता हो। यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्राएं करने से धन का लाभ होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी अपनी कुंडली में प्लैनेट्स को या उनकी जो भी राशि है उसके हिसाब से प्लैनेट्स को देख लिया होगा। मगर यह याद रखिए कि एक प्लैनेट देखकर कभी भी डिसीजन मत लीजिए। हमेशा पूरी डिसीजन, पूरी कुंडली को एक साथ देखने के बाद ही ली जाती है।
अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार।